अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता की स्थापना करना है। इसके 6 खंड हैं, जिसमें 2 अनुच्छेद नियम बताते हैं, बाकी 4 अपवाद हैं। अनुच्छेद 15 खंड 1 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 खंड 2 कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी अन्य नागरिक से सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, तालाब, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थान पर भेदभाव या प्रवेश वर्जित नहीं करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्यापक कुरीतियों को समाप्त करना है। आइए बात करते हैं कुछ अपवादों की। अनुच्छेद 15 खंड 3 राज्य स्त्रियों और बालकों के हित में कोई विशेष उपबंध कर सकता है। यह अनुच्छेद 15(1) तथा 15(2) का अपवाद है। महिलाओं की उन्नति के लिए राज्य कानून बना सकता है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बना चुका है। राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की उन्नति या SC/ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसे संविधान में पहला संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। उदाहरण लोकसभा तथा विधानसभा में सीटों का आरक्षण। यह अनुच्छेद 15 खंड 4 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 15 खंड 5 राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े या SC/ST की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय व निजी, दोनों ही संस्थानों में विधि द्वारा विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे प्रवेश में आरक्षण तथा शुल्क कटौती। यह 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे मंडल 2 भी कहा गया। इसके अनुसार संसद ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थान यानी प्रवेशों में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया। पिछड़े वर्गों के लिए सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गईं। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघवाद इसी से जुड़ा है। अनुच्छेद 30 खंड 1 में वर्णित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान इस प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य जो केस था वो इसी से संबंध रखता है। अनुच्छेद 15 खंड 6 राज्य सरकार व्यापार करने व शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान कर सकेगी। इसे 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% व आर्थिक रूप से कमजोर सर्वर्ग 10% हैं।